6 से 7 करोड़ पाकिस्तान के अंदर भिखारी लगाइए, 6 से 7 करोड़ पाकिस्तान के अंदर भिखारी, 8 करोड़ पाकिस्तान की आवाम नफ्सियात का शिकार। नफ्सियात के शिकार की पहले मैं जवाब दूंगी कि पागल क्यों हो गई है पाकिस्तान की आवाम, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। आप सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बिल्स का हिसाब देख लें। अगर बिजली के बिलों की बात करते हैं तो बिजली के बिल्स ने लोगों की जान ली हुई है। एक घर जिसमें एक सिर्फ सादा पंखा चलता है, जिनके पास फ्रिज भी नहीं है, जिनके पास इस्त्री भी नहीं है, उनको ही 1.5 लाख बिल। देखिए जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे, मगर वो कितनी मेहनती कौम है कि आज उनका टॉप 5 इकोनॉमीज में से नाम एक मौजूद है। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कंट्रोल है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, उन्होंने हर चीज़ पर अपना चेक एंड बैलेंस रखा है। आप एटॉमिक पावर का डंडोरा भी भैया पहले इकोनॉमी तो लेकर आओ, ठीक है एटॉमिक पावर होना भी लाजमी है, हमारे पड़ोसी देश के पास भी एटॉमिक पावर है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, बट स्टिल वी नीड आगे जा रहे हैं। पहले हम सुनते थे भाई चाइना को हम गधे बेच रहे हैं, अब क्या हम चाइना को अपने पागल बेचेंगे कि वाफिर मिकदार में हो गया तो ले जाओ, इनको भी ट्रेन करके वापस छोड़ आना। नहीं, मुझे बताएं क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान का हाल है, आप यहाँ किसी को भी इंटरव्यू करने के लिए रोक ले, आपको उनके चेहरे अफसुर्दा मिलेंगे, डिप्रेशन का शिकार वैसे याद है पाकिस्तानी आपको पागल लगेंगे कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान का हाल 1947 से लेकर अब तक की आप बात देख लें, हम लोग कर्जे में डूबते चले गए, IMF के नीचे हम लोग फंसे हुए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं T7 न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, खबर के मुताबिक बात करेंगे, पाकिस्तान में 24-25 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 8 करोड़ आबादी जो है वो मेंटल होती जा रही है, ज़हनी मजूर होती जा रही है, ज़हनी अपसेट होती जा रही है, मेंटल हॉस्पिटल में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और 4 करोड़ आवाम जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी है। और दूसरे तो कहते हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमने फ़लस्तीन की मदद करनी है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ निमरा मौजूद है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे थोड़ी राय लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। निमरा, टॉपिक आपने सुन लिया, क्या आप ओपिनियन देना चाहेंगी? देखिए, इस खबर को मैंने भी कल कवर किया है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो माहिर नफ्सियात के पास पहुंच चुके हैं। कुछ लोग मेंटल हो चुके हैं, मेंटल अस्पतालों में मुंतकिल हो चुके हैं, कुछ लोग माहिर नफ्सियात के पास है, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें, सूरत हाल की बात करें तो बहुत ही नाजुक है, या यूँ कह लें कि डूबते को तिनके का सहारा वो हिसाब हुआ है पाकिस्तान का। आप बिल्स की बात करो, तो बिल्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप अगर गैस के बिल की बात करो तो उसने लोगों की जान ली हुई है, बिजली के बिल की बात करो उसने लोगों क्या लगता है निम्रा, आपको बेरोजगारी गुर्बत की वजह लग रही है या वैसी जो हमारी आवाम जो है मेंटली अपसेट होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये खबर ऑफिशियल है कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन का, जहनी मसाइल का शिकार है। कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट है, कुछ लोग माहिर नफ्सियात के पास हैं, कुछ लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन मैं आपकी एक बात से यहाँ एग्री नहीं करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ जो भिखारी हैं वो मजबूरी से मांगते हैं। वो मजबूरी से मांगते नहीं है, वो शौकिया तौर पर मांगते हैं। दे आर प्रोफेशनल। 38 मिलियन पाकिस्तान के अंदर भिखारी मौजूद है जो कि रिकॉर्डेड है। जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो अलग है, जो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं वो अलग है। इट मीन्स कि आप 6 से 7 करोड़ पाकिस्तान के अंदर भिखारी लगाइए, 6 से 7 करोड़ पाकिस्तान के अंदर भिखारी, 8 करोड़ पाकिस्तान की आवाम नफ्सियात का शिकार। नफ्सियात के शिकार की पहले मैं जवाब दूंगी कि पागल क्यों हो गई है पाकिस्तान की आवाम, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। आप सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बिल्स का हिसाब देख लें। अगर बिजली के बिलों की बात करते हैं तो बिजली के बिल्स ने लोगों की जान ली हुई है। एक घर जिसमें एक सिर्फ सादा पंखा चलता है, जिनके पास फ्रिज भी नहीं है, जिनके पास इस्त्री भी नहीं है, उनको ही 1.5 लाख बिल आ रहा है। आपने अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो किया हो तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम अपना गुर्दा भी बेच देना, फिर भी हम बिल्स अदा नहीं कर पाते हैं। और जो 2 महीनों की रायत दी गई है कि 2 महीनों तक आपको बिल में रिलीफ दिया जाएगा, भाई तीसरे महीने वो जो 2 महीनों का रिलीफ था वो सारा उसमें लग के आएगा। अब तो वैसे भी सर्दी आ रही है, बिल क्या आएंगे? अच्छा, सर्दियों में तो पंखे बंद हो, सबसे ज्यादा बिल आते हैं मेरे भाई, सर्दियों में सबसे ज्यादा बिल आते हैं। इवन सर्दियों में आपकी गैस का नामो निशान भी नहीं होता। हम लोग सिलेंडर भरवा के रोटियां बनाते हैं, सालन। जी हाँ जी, मैं बिजली की भी बात कर रही हूँ। सर्दियों में आपको बिजली के बिल डबल आते हैं क्योंकि वहाँ पर तब हीटर चलते हैं। एक वो बहाना आ जाता है कि भाई सर्दियों में लोगों ने हीटर बहुत इस्तेमाल किए थे, तो बिजली के बिल सर्दियों में, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि सर्दियों में ज्यादा आते हैं। गैस के बिल, गैस आती नहीं है मगर बिल आपको फिर भी डबल भरना पड़ता है। जिनके बंद मीटर हैं उनको भी 2-2 लाख रुपया बिल आ रहा है। सोचो अगर उनके मीटर ऑन होते तो क्या बवाल ही खड़ा हो जाता, कितने बिल आते।
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम डेथ रेशियोज की बात करें या अगर हम खुदकुशियों की ही बात करें तो वो बढ़ती चली जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आपने अगर रिसेंटली वीडियो देखी हो कि कराची के अंदर तो एक पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों को ले गया था बेचने के लिए कि मेरे पास इतने ज़राए नहीं है, मुझे तनख्वाहें नहीं मिल रही। और आप देख लें, अब हम ये ऑरेंज लाइन के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ के जो मुलाजिमीन हैं उनको 3-3 महीने से सैलरियाँ नहीं मिली। हम मेरे पास उस दिन आकर यहाँ के वर्कर्स रो रहे थे कि हमें 3-3 महीनों से सैलरियाँ नहीं मिली। मुझे बताएं कि हम क्या करें, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करेंगे तो हमारा सुनेगा नहीं कौन। अगर हम अंदर जाकर शोर भी मचाते तो हमें नौकरियों से निकाल देंगे। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। आप यहाँ किसी को भी इंटरव्यू करने के लिए रोक ले, आपको उनके चेहरे अफसुर्दा मिलेंगे। डिप्रेशन का शिकार वैसे याद है पाकिस्तानी आपको पागल लगेंगे कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान का हाल 1947 से लेकर अब तक की आप बात देख लें, हम लोग कर्जे में डूबते चले गए। IMF के नीचे हम लोग फंसे हुए। अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर लास्ट प्रोग्राम मिल गया ना IMF का तो वारे न्यारे हो जाएंगे भाई। वो टैक्स हम में से निकलने, वो सारे के सारे पैसे जो है वो हम में से मिलने, हम में से निकलने। आज लोग ज़्यादा माहिर नफ्सियात के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें जो मेंटल डिप्रेशन है वो हैंडल नहीं होता है। इसी वजह से लोग जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। जिनके पास चंद पैसा है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी नहीं स्टार्ट कर पा रहे क्योंकि उनको पता है यहाँ तो यहाँ पर लूट मार हो जाएगी, यहाँ तो उनको यहाँ पर खसारा होगा, या चोर पड़ जाएंगे, डकैत पड़ जाएंगे। इसीलिए वो बाहर की कंट्रीज में अपनी जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यही मेन वजह है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, बाहर की कंट्रीज में सबकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। तो फिर जब ऐसे हालात मुल्क के रहेंगे तो आपको अस्पताल जहनी मरीजों से ही भरे हुए मिलेंगे, कोई नॉर्मल मरीज तो नहीं होंगे। और उसी में फिर हम एक ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानियों का जज्बा जिंदाबाद। भैया कौन सा जज्बा, कहाँ है वो जज्बा? क्यों नज़र नहीं आ रहा है वो जज्बा? हर कोई यहाँ पर रो रहा है। अब यहाँ पर आप 10-5 रुपए गिरा कर देखें, आपको यहाँ पर भीड़ लग जाएगी। कोई कहेगा ये मेरे 5-10 रुपए है, कोई कहेगा ये मेरे 5-10 रुपए। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो पाकिस्तान का हिसाब है। फिर कहते हैं कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी मेंटली हालत स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। आपका क्यों पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है, क्यों मीम्स बनते हैं? भाई वर्ल्ड मीडिया उठाकर देख ले, पाकिस्तानी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं लेता। आखिर में कहते हैं जी हम एटमी ताकत है, मेंटल है या बिल्कुल नॉर्मल है? या देखें मेरी बात सुने, आप एटमी ताकत हैं, बिल्कुल है। आप तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से एटमी ताकत है, लेकिन जहां आटे की कितार लगी हुई है, जहां आटा नहीं मिल रहा, वहां आप एटॉमिक बम ब्लास्ट नहीं कर सकते। जहां आपको तालीम नहीं मिल रही, जहां आपके बैगर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, वहां आप क्या एटॉमिक पावर चलाकर बताओगे कि वी आर पावरफुल? नो, दिस इज द कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का मतलब ही इकोनॉमिक वॉर होती है। जहां पर आप जहनी मरीज हो गए, पागल हो गए, वहां आप इकोनॉमिक जंग कैसे लड़ोगे भाई साहब? ये वो दौर है जहां पर आपने इकोनॉमी में आगे जाना है। देखिए जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे, मगर वो कितनी मेहनती कौम है कि आज उनका टॉप 5 इकोनॉमीज में से नाम एक मौजूद है। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कंट्रोल है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, उन्होंने हर चीज़ पर अपना चेक एंड बैलेंस रखा है। आप एटॉमिक पावर का डंडोरा भी भैया पहले इकोनॉमी तो लेकर आओ। ठीक है, एटॉमिक पावर होना भी लाजमी है, हमारे पड़ोसी देश के पास भी एटॉमिक पावर है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, बट स्टिल वी नीड इकोनॉमी। जिनके पास एटॉमिक पावर्स है उनके पास इकोनॉमी भी है, और इकोनॉमी की बुनियाद पर वो आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इकोनॉमी की बुनियाद पर, एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर वो आगे जा रहे हैं। पहले हम सुनते थे भाई चाइना को हम गधे बेच रहे हैं, अब क्या हम चाइना को अपने पागल बेचेंगे कि वाफिर मिकदार में हो गया तो ले जाओ, इनको भी ट्रेन करके वापस छोड़ आना? नहीं, मुझे बताएं क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? इन फ्यूचर हमें तो कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन पाकिस्तान। अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल, थैंक यू।